Hello everyone. So today we are going to start our new English tutorial video. In this video we will learn where we can use of will. आज हम सीखेंगे हम कहाँ पर will का यूज़ करेंगे. ओके गाइस, तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक वे में स्टार्ट होगा गाइस. इसको कुछ भी नहीं आता होगा, बेसिक से जो स्टार्ट कर रहा होगा उसके लिए भी यह बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. और गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट है आप उस पर जाकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को एनहेंस कर सकते हो और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. सो वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द फ्यूचर टेंस विथ विल. आज हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करने वाले हैं, बट हम इस लेक्चर में इस विल का एज अ फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करेंगे, एज अ हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. हम इसको एज अ स्ट्रक्चर सीखेंगे कि हम स्ट्रक्चर के रूप में विल का कैसे यूज़ करेंगे. इसके फॉर्मूला सीखेंगे कि इससे कैसे सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं. दिस ट्यूटोरियल विल बी एक्सप्लेन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, तो ये ट्यूटोरियल इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो व्हाट डज विल मीन, मतलब विल का मतलब क्या होता है. विल का मतलब होता है गाइस, जहाँ पर भी हम गा, गे और गी, मतलब मैं जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, सोऊँगा, जहाँ पर भी गा, गे, गी अगर लास्ट में आ रहा है तो वहाँ पर विल का यूज़ करना है. आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी गा, गे, गी अगर लास्ट में आ रहा है तो वहाँ पर हमें विल का यूज़ करना है. अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, सोऊँगा, अगर मुझे बोलना पड़ जाए मैं जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, सोऊँगा, मतलब जहाँ पर भी गा, गे, गी लास्ट में, जहाँ पर भी गा, गे और गी अगर लास्ट में आ रहा है तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे. श्योर छोटा मतलब कि विल का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर भी हमें फ्यूचर का कुछ बताना पड़ जाए कि मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं सोऊँगा, तो इसमें मैं फ्यूचर की बातें बता रहा हूँ कि मैं सब करूँगा बाद में. तो जहाँ पर भी गा, गे, गी अगर लास्ट में आ रहा है तो वहाँ पर हमें विल का यूज़ करना है. तो इसके डेफिनेशन देखते हैं गाइस. विल इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और इवेंट्स इन द फ्यूचर. मतलब जो कि भी इवेंट्स और जो एक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए विल का यूज़ किया जाता है. विल का उपयोग भविष्य में होने वाली क्रियाओं या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. मतलब कि भविष्य में जो कुछ भी होता है, फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है, उसको अगर हमें बताना हो तो हम वहाँ पर विल का यूज़ करते हैं. वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट फ्यूचर डिसीजन. भविष्य के काम के लिए, जहाँ पर भी हमें फ्यूचर का कुछ बताना हो वहाँ. प्रोमिसेस, वादा करने के लिए, जैसे वादा करना, प्रोमिस करना किसी काम के लिए. प्रेडिक्शन करना, अंदाज़ा लगाना, फ्यूचर के लिए किसी का अंदाज़ा लगाने के हो सकता है कि ये जाएगा, वो खाएगा, वो पिएगा, मतलब कि अंदाज़ा लगाना, कुछ भी प्रेडिक्शन करना फ्यूचर का. इंस्टेंट डिसीजन मतलब तुरंत लिया गया फैसला कि अपन कभी कभी तुरंत फैसला लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं डेफिनेटली ये काम करूँगा, तो वहाँ पर भी हम विल का यूज़ करेंगे. तो याद रखना गाइस, जहाँ पर भी हम लास्ट में गा, गे और गी, मतलब जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, इनका अगर यूज़ हो रहा है तो हम विल का यूज़ करेंगे. ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स. तो गाइस, हम एग्जांपल्स और इसे समझेंगे. अगर मुझे बोलना पड़ जाए मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा. ये किसी से प्रोमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा. आई विल कॉल यू टुमारो, तो यहाँ पर हमने विल का यूज़ किया है. वह अगले महीने पेरिस जाएगी, तो वहाँ अगले महीने पेरिस जाएगी. शी विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर हमने विल का यूज़ किया है. मैं इसका ध्यान रखूँगा. आई विल टेक केयर ऑफ इट. कल बारिश होगी. इट विल रेन टुमारो. मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूँगा. आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क. मतलब लास्ट में मैंने आपको बता दिया है गा, गे, अगर लास्ट में गा, गे और गी अगर ये आ रहा है तो वहाँ पर हमें विल का यूज़ करना है. ओके, बहुत ही इजी वे में हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे ताकि हम कभी भी कहीं पर भी स्टक नहीं करेंगे. और डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करते हुए चलेंगे. डे टू डे लाइफ में कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए चलेंगे जिनके आंसर्स हम खुद से फ्रेम करेंगे ताकि हम कभी भी कहीं भी नहीं अटके. ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है मेन हम देखते हैं. गाइस, जो इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, मतलब इससे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, किसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए. फर्स्ट हम देखने वाले हैं
पॉजिटिव के लिए। ओके, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्यों के लिए। ओके, जो इसका स्ट्रक्चर है गाइस वो इस तरह से, सबसे पहले हमें करना है सब्जेक्ट का यूज़, देन हमें करना है विल का यूज़। अब आप पूछेंगे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होते हैं गाइस कर्ता, आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब होगा गाइस सब्जेक्ट। ओके, तो हम सबसे पहले करने वाले हैं यूज़ सब्जेक्ट का, देन हम करने वाले हैं यूज़ विल का जो कि हमारा स्ट्रक्चर है, फिर हम करेंगे बेस वर्ब का यूज़ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो हम इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि मैं तुमसे शाम 5 बजे मिलूँगा, तो हम इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? आई विल मीट यू एट 5 PM। यहाँ पर आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हो गया स्ट्रक्चर, एंड मीट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल मीट यू एट 5 PM। इस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। ओके, वे पार्टी में शामिल होंगे, दे विल अटेंड द पार्टी। मैं इंग्लिश सीखूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह तुम्हारी मदद करेगी, शी विल हेल्प यू। वे मैच जीतेंगे, दे विल विन द मैच। यहाँ पर सबके हम लास्ट में गा, गे और गे का यूज़ किया है, मतलब हमें वहाँ पर विल का यूज़ करना है। और ये सब पॉजिटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस है कि वो काम करेंगे सिर्फ। यहाँ पर कहीं भी हमने नहीं का यूज़ नहीं किया है। ओके, हम देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, मतलब नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। जो भी काम हम नहीं करेंगे फ्यूचर में, उसको बताने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है गाइस, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे विल नॉट का यूज़, देन हम करेंगे बेस वर्ब का यूज़ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हम इसे और समझेंगे। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह डिनर के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, तो हम इसे कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? ही विल नॉट जॉइन अस फॉर डिनर, मतलब वह डिनर के लिए हमारे साथ नहीं आएगा, नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नहीं का यूज़ किया, मतलब वो काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो कि हमारे रहते हैं कर्ता, जो कि रहते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, ओके, नेम। ये सब हो गए हमारे सब्जेक्ट जो कि काम को किसी भी काम को करते हैं। ओके, अब हम देखें हम कल बाज़ार नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू दी मार्केट टुमारो। वी विल नॉट गो टू दी मार्केट टुमारो मतलब कल हम बाज़ार नहीं जाएंगे। मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्टॉप लर्निंग। वह हार नहीं मानेंगे, शी विल नॉट गिव अप। ओके, इन सब के लास्ट में गा, गे, गी ये तो आ ही रहा है, पर उसके साथ में नोट भी आ रहा है, मतलब नहीं का यूज़ भी किया जा रहा है कि वो काम हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस गाइस, तो हम अब देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होंगे। क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे गाइस वो इस तरह से है। सबसे पहले हम करेंगे विल का यूज़। अभी तक हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहे थे सब्जेक्ट का पहला यूज़, बट अब हम सब्जेक्ट से पहले भी किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़। मतलब सब्जेक्ट के बाद में जो विल आ रहा था वह पहले आ रहा है सब्जेक्ट के। इसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। मतलब पहले हमें करना है विल का यूज़ जो कि हमारा स्ट्रक्चर है, देन हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है जो कि हमारे आई, यू, वी, दे ये सब है, जिसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? विल यू हेल्प मी विद दिस वर्क? क्या वे समय पर पहुँचेंगे? विल दे अराइव ऑन टाइम? क्या वह तुम्हें फ़ोन करेगी? विल सी कॉल यू?
तो यहाँ पर सब में हमने विल का पहले यूज़ करा है, सब्जेक्ट से पहले। और गाइस ये सब क्वेश्चंस फ्रॉम है, यहाँ पर सब में क्या लग रहा है, मतलब कि क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं कि क्या तुम जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे, क्या वो तुम्हें कॉल करेगी, क्या वे समय पर पहुंचेंगे। तो ये सब हमने क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं और इन सब को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं विल का यूज़ WH वर्ड्स के साथ में। WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, हाउ। ये सब हमारे हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स आर क्वेश्चन वर्ड यूज टू आस्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। WH वर्ड्स वह होते हैं जो कि किसी WH वर्ड सवाल पूछने के लिए उपयोग किए, जिनसे कि हम क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले हैं। तो WH वर्ड्स होते क्या हैं? WH वर्ड सवाल पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे जानकारी मांगते हैं, मतलब किसी भी स्पेसिफिक या किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं WH वर्ड्स, मतलब क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब होगा WH वर्ड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर है गाइस, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम करेंगे WH वर्ड्स का यूज़, देन हम करने वाले हैं विल का यूज़, देन हम करने वाले हैं सब्जेक्ट, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, WH वर्ड्स मतलब कौन कौन? व्हाट, व्हेन, वेयर। तो हम सबसे पहले इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे विल का यूज़। मतलब सबसे पहले हमें WH वर्ड्स का यूज़ करना है, देन विल का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट का यूज़ करना है। ओके, सबसे पहले हम WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे, देन विल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट के साथ में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट का यूज़, देन हम करेंगे विल का यूज़, देन हम सब्जेक्ट का यूज़, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, अगर मुझे पूछना पड़ गया है कि तुम कल क्या करोगे, तो हम इसका क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करेंगे, व्हाट विल यू डू टुमारो, मतलब तुम कल क्या करोगे। आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं कल इंग्लिश पढ़ूँगा, मतलब मैं कल इंग्लिश पढ़ूँगा। तो ये बता रहे हैं कि मैं कल इंग्लिश पढ़ूँगा। तो यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए किया है व्हाट का पहले यूज़, देन हमने किया है विल का यूज़, देन हमने किया है सब्जेक्ट का यूज़, और देन हमने किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। गाइस हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम अगर ग्रामर से और टेंसेस से अगर इंग्लिश सीखेंगे तो हम क्या स्टक करेंगे और अटकेंगे, और कहीं पर भी मतलब कि हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी सेंटेंसेस बनाने में, एज वेल एज स्पीकिंग वे में हम भूलेंगे चीज़ें। बाकी अगर हम द हेल्प ऑफ अगर फॉर्मूला से हम सीखेंगे, इफ़ यू विल लर्न देन इट विल जस्ट लाइक वी विल नॉट स्टक एनीवेयर, कहीं पर भी हम अटकेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट के साथ में कैसे यूज़ होगा। व्हाट, सबसे पहले हम करेंगे व्हाट का यूज़, देन हम विल का यूज़, देन हम सब्जेक्ट का, देन बेस वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। व्हाट विल यू डू टुमारो, कल तुम क्या करोगे। आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं कल इंग्लिश पढ़ूँगा। सेकेंड है वेयर। अब देखते हैं हम वेयर के साथ में इसका कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वेयर का यूज़, जो कि एक हमारा WH वर्ड। ओके, देन हम करेंगे विल का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर हमें बोलना पड़ जाए कल तुम कहाँ जाओगे, कल तुम कहाँ खाओगे, ओके, तो यहाँ पर हम जहाँ पर भी पूछना हो हमें कि तुम कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे, इसका सब के लिए करेंगे वेयर का यूज़। इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस वो बहुत ईजी है। हम सबसे पहले वेयर का यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे विल का यूज़, देन हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ईजी है। अगर हमें बोलना पड़ जाए तुम कहाँ जाओगे, तो हम बोलेंगे वेयर विल यू गो। इस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। वेयर विल यू गो, आई विल गो होम, मैं घर चाहूँगा। तुम कहाँ खाओगे, वेयर विल यू ईट फूड,
तो आज हमने वेयर का यूज़ करना सीखा। अब हम देखते हैं व्हेन से हमें पता चला है कब, तुम कब जाओगे, तुम कब खाओगे, तुम कब खाओगे। जहाँ पर भी हमें कब का यूज़ करना हो, मतलब कब के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना हो, तो वहाँ पर हम व्हेन का यूज़ करेंगे। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो है इस तरह से। सबसे पहले हम व्हेन का यूज़ करेंगे, देन हम विल का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि वह कब आएगी, तो हम बोलेंगे व्हेन विल शी कम। इस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। मतलब ये क्वेश्चन है कि व्हेन विल शी कम, मतलब वह कब आएगी। तो इसका जो आंसर है शी विल कम इन दी इवनिंग, वह शाम को आएगी। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है गाइस इस स्ट्रक्चर के थ्रू। आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करना है और उसके आंसर्स फ्रेम करते हुए चलना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गाइस। तो अब हम देखेंगे वाई के साथ में इसका कैसे यूज़ होगा। तो गाइस वाई के लिए हम सबसे पहले करेंगे वाई का यूज़, देन हम करेंगे विल का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो हमें वाई से अगर क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो सबसे पहले हम वाई का ही यूज़ करेंगे। ओके, अगर हमें बोलना पड़ जाए कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वाई विल यू लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश फॉर माई जॉब। मैं मेरी जॉब के लिए इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब देखते हैं विथ होम, मतलब किसके साथ। विथ होम विल यू गो, तुम किसके साथ जाओगे। तो ये इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विथ होम का यूज़, देन हम करेंगे विल का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम करने वाले हैं विथ होम का यूज़, देन हम करेंगे विल का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, विथ होम विल यू गो, तुम किसके साथ जाओगे। आई विल गो विथ माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊँगा। आपको भी ऐसे ही डे टू डे लाइफ के कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए चलना है, विथ उनके आंसर्स भी फ्रेम करते हुए चलना है। हाउ मतलब कैसे जाओगे। अब हम देखेंगे हाउ का यूज़ करना। आप सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले करेंगे हम हाउ का यूज़, देन हम करेंगे विल का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो अगर हमें बोलना पड़ जाए कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो हम बोलेंगे हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। आई विल सॉल्व इट ईजीली, मैं इसे आसानी से सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया जो कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू किया है, इस फॉर्मूले के थ्रू किया है। तो ये गाइस हमने सीखा व्हेन के साथ में यूज़ करना, वेयर के साथ में यूज़ करना, विथ होम के साथ में यूज़ करना और हाउ के साथ में यूज़ करना। आप इसका स्क्रीन, ये हो गई गाइस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जिनके आंसर्स आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। आपको डे टू डे लाइफ में विल का यूज़ करते हुए चलना है, ताकि आप कभी भी विल का कहाँ में कहाँ पर यूज़ करना है कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न वेयर वी कैन यूज़ ऑफ विल सिंपल फ्यूचर टेंस, बट हमने आज सीखा है एज ए स्ट्रक्चर, फॉर्मूला के रूप में हमने सीखा है, जो कि बहुत ही इजी वे में सीखा है। वी लर्न हाउ टू मेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड हाउ टू आस्क WH questions like what, where, when, why, who with clear examples. Remember, English is not difficult. You just need daily practice and confidence. आपको डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है, जिससे कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर बनो। ओके, वेल डन। नाउ यू नो हाउ टू यूज़ विल टू टॉक अबाउट दी फ्यूचर में आपको विल का कहाँ पर यूज़ करना है आप सीख चुके हो। प्रैक्टिस फॉर्मिंग योर ओन सेंटेंसेस एंड शेयर देम इन कमेंट्स बिलो। खुद के सेंटेंस और क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए चलना है और आपको कमेंट में उनको लिखते हुए चलना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स। ऐसे ही इंग्लिश लेसन्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज हमने सीखा विल का हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग,
कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय गाइस, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ अच्छे स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को लेकर। बाय बाय, टेक केयर।